तो सरसों का तेल ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। अगर आपको लगता है कि नहीं हम सरसों का तेल खा खा के हम वो है, हम बदलना चाहते हैं, तो रिफाइंड की तरफ ना जाएं। कभी तिल का तेल, कभी नारियल का तेल, कभी बादाम का तेल बदल बदल के इस्तेमाल करें। अगर आपको भगवान ने इतनी सामर्थ्य दी है कि आप इतना अफोर्ड कर सकते हो, खरीद सकते हो, आपकी क्षमता है, ऊपर वाले ने अगर आपको दिया है, तो स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और स्वास्थ्य का तो अगर भगवान ने नहीं भी दिया है तो भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आप सरसों के तेल से ही काम चलाना पड़े, लेकिन आपकी क्षमता है तो बदल के लीजिए। और ऐसा नहीं है कि लोग क्षमता होते हुए भी हमेशा गेहूं का ही प्रयोग कर रहे हैं, रोज उनके दाल चावल ही चल रहा है, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है। तो हमें कभी, मुझे लगता है कुछ ना समझ वीआईपी लोग होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं बाजरा हम नहीं खाते, हम मक्का नहीं खाते, हम जौ नहीं खाते, हम मकई नहीं खाते, हम रागी नहीं खाते। भैया यही चीजें शरीर के लिए ज्यादा हितकर हैं, बदल के लेना भी चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन बदल के लेते हैं ना, उसकी तासीर भी अलग होती है। तो अलग अलग अनाजों को पचाने की क्षमता जब हमारे शरीर में आती है, तो जरा कभी हटके हम जो भोजन करते हैं तो शरीर अपने आप को फिर तैयार करता है उसके लिए। क्या तैयार करता है उसके लिए। तो जब कभी इसके लिए तैयार किया, कभी उसके लिए तैयार किया, तो जब उसमें मूवमेंट आता है ना, वो भी हमारे शरीर को बड़ा फिट लगता है। हमेशा जैसे गाड़ी चल रही है, जैसे आटे कोई चल रही है, गेहूं से चल रही है, वो तो नॉर्मल चलते चलते उसको ना कुछ करना होता है, ना उसको कोई मोड़ लेना होता है, ना वो कोई डाइवर्सन होता है। तो कोई नया मूवमेंट भी है, कोई मूवमेंट बहुत जरूरी है, नया मूवमेंट। हम सब कसरत तो कर रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। अरे तुम दौड़ तो लगा रहे हो, लेकिन ये तो देखो मूवमेंट कहां तक हो पा रहा है। विकास माइंड का भी जरूरी है, विकास माइंड की कसरत जरूरी है, फेफड़ा की कसरत जरूरी है, इंटेस्टाइन की कसरत जरूरी है, हमारे गुर्दाओं की कसरत जरूरी है। जैसे हमारे पैरों की कसरत जरूरी है, वैसे ही हमारे हाथों की कसरत भी जरूरी है। तो हमें, क्योंकि